हेलो बच्चों, तो हम लोग पिछली वीडियो में कोशिका के बेसिक चीज़ के बारे में स्टडी किए थे। अब हम इसके मेन चैप्टर यानी का टॉपिक की ओर देखते हैं। तो सबसे पहला इसका सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों एक ही नाम है। जैसे कभी कभी हम लोगों का नाम क्या होता है, हम लोगों का नाम जैसे दूसरे नाम से भी लोग पुकार देते हैं, जिससे वो लोग बोलते हैं कि नाम बिगाड़ दिया हमारा, लेकिन दोनों एक ही नाम है, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। प्लांट एंड एनिमल्स, ये सेल मेम्ब्रेन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। मेड अप प्रोटीन्स, ये जो है मेड अप यानी क्या बने हुए होते हैं किस चीज़ का, प्रोटीन्स का। अब हम लोग देखते हैं कि ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल लिव इन दिस मेम्ब्रेन, सभी कोशिका यानी कि सभी कोशिका झिल्ली यानी क्या इसका मतलब ही होता है कि कोशिका झिल्ली एक ही झिल्ली में प्रेजेंट रहते हैं, क्या उपस्थित रहते हैं। जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं सब्जी लेने के लिए, तो हमें क्या होता है, आलू भी चाहिए होती थी, प्याज भी होती थी, धनिया भी चाहिए होती, तो दुकानदार क्या करता है, हमें एक मेम्ब्रेन की तरह क्या करती है, पॉलीथीन देती है, जिसमें हमें आलू भी डाल लेते हैं, प्याज भी डाल लेते हैं, हर एक चीज़ क्या करते हैं एक चीज़ में ही डाल लेते हैं। तो सेम एज ये सेल मेम्ब्रेन जो है इसी तरीके से वर्क करता है। तो हम लोग दूसरी पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो हमारा सेल वॉल है। सेल वॉल का हिंदी मीनिंग होता है कोशिका भित्ति, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कोशिका भित्ति। अब हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि ये प्रेजेंट कहाँ रहती है, कहाँ नहीं रहती है। तो ये ओनली वन सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में ही प्रेजेंट रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में ही प्रेजेंट रहते हैं, लिविंग थिंग्स में नहीं रहते हैं। वैसे प्लांट्स में लिविंग थिंग्स है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन हम लोग ह्यूमन बॉडी में ये सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये बने हुए किस चीज़ के होते हैं। तो ये बने होते हैं सेल्यूलोज के। किस चीज़ की बनी होती है, सेल्यूलोज की। और एक भी कंफ्यूज नहीं हुई गई, इसकी आकार ये है, जैसे ये सेल है और सेल की जो बाहरी जो दीवार है इसे ही हम लोग सेल वॉल मानते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बाहर की बाउंड्री बन रही है, तो ये क्या हो गई, सेल वॉल। अब क्या करता है, ये बना हुआ है सेल्यूलोज का, कोई दिक्कत नहीं। अब ये गिव द सिक्योरिटी एंड साइज, इस बात को हम लोग समझते हैं। सिक्योरिटी का मतलब आप लोग पहले ही सुन चुके हैं, सुरक्षा होता है। तो सेल को सुरक्षा और आकार कौन प्रदान करता है, सेल वॉल, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग जैसे अपनी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, शर्ट पहन लेते हैं और सारे वस्त्र को पहन लेते हैं। तो एज विश, जैसे कोशिका की भी सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार होता है, सेल वॉल होता है। इससे क्या करता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है और आकार देती है। अब हम इसकी तीसरी पॉइंट की तरफ देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब माइटोकॉन्ड्रिया है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को जिसने ढूंढा या फिर जनक माने, फादर कहें, उसको किसको मानते हैं हम लोग, अल्बर्ट वॉन कोलिकर को माइटोकॉन्ड्रिया का फादर कहा जाता है। इसकी अब साइज के बारे में आते हैं। ये हो गया कोशिका आपका, यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। इसकी साइज क्या होती है, तो 3 to 5 mm तक होती है, 3 to 5 mm तक होती है। प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी एंजाइम, इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम भी प्रेजेंट रहते हैं, प्रेजेंट का मतलब उपस्थित रहते हैं। अब हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल, इसे हम सेल का पावर हाउस भी मानते हैं। पावर हाउस बोले तो बिजली का घर भी मानते हैं। अब बच्चों कभी कभी हम लोग से पूछा जाता है एग्जाम पैटर्न्स में कि बच्चे एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एटीपी का फुल फॉर्म हमने लिख दिया है आसान शब्दों में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो हम इन 3 पॉइंटों के बारे में समझ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके अगली पॉइंट में एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।